राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भाई ये जो आज का जो व्लॉग है वो पूरा दीपावली का ही व्लॉग रहेगा। मतलब कुछ क्लिप छोटी दीपावली की हैं, कुछ बड़ी दीपावली की हैं। मतलब हमारे यहाँ पे दीपावली पे क्या क्या करते हैं उससे रिलेटेड मैंने ये जो व्लॉग है वो बनाया है। ठीक है, जो भी क्लिप मैं ऐड कर पाई वो मैंने इसमें ऐड की है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे करवे ओई देने के लिए आते हैं कुम्हार, जो गांव के अपने कुम्हार होते हैं वो देने के लिए आते हैं और उन्हीं से लेते हैं। ठीक है। और दीपावली पे दिए देने के लिए आते हैं, गुगा नवमी पे भी दिए देने के लिए आते हैं। और इनके बदले में हम इनको गेहूँ, चीनी, गुड़ और जो घी है वो देते हैं। तो सब जगह पे होता होगा ऐसा, गांव में भी आजकल यही प्रचलन है आदान प्रदान का, जो कि बहुत सालों पुराना है। और पहले ऐसा ही होता था, जब पैसे का इतना वो नहीं था तो उस टाइम पे भाई जैसे जजमान बोलते थे वो गेहूँ दे देते थे, और बाकी चीज़ों से जो भी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो ले लेते थे। या फिर आज भी ऐसा होता है, जैसे लोहार होते हैं, जैसे हमारे चाकी गंडासा का जो भी काम होता है वो करके जाते हैं, और साढ़े सामने में उनको एक कट्टा जैसे गेहूँ जीरी जो भी है वो दे दिया जाता है। ठीक है। और ऐसा ही जो चीज़ें लेते हैं उनके साथ होता है। तो आज भी ये चीज़ें चली हुई हैं गाँव में। तो शहरों में ऐसा नहीं होता है, शहरों में पैसे दे करके ही चीज़ें ली जाती हैं। और यहाँ पे कुछ काम हमने अपना निपटा दिया था, कुछ रहता था, कुछ क्या बहुत सारा रहता था, लास्ट टाइम तक चला है ये। सच में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे ये मैंने ड्राइंग रूम के लिए जो भी लड़ियाँ मंगवाई थी, तोरण जो भी आप इसको बोलोगे, बिंदरवाड़ भी बोल देते, लेकिन वो छोटी होती ऊपर तक होती है, बिल्कुल नीचे तक लटक रही थी, वो बाद में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ गिफ्ट खोलने के लिए, क्योंकि वही देखो, गिफ्ट खोलने का एक जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमें ये होता है कि इसमें से निकलेगा क्या, वो सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पे बस मैं अब गिफ्ट खोलने के लिए लग गई हूँ। ये गिफ्ट मास्टर जी को मिला है स्कूल की तरफ से, जैसे हर दीपावली पे कुछ ना कुछ देते ही है मिठाई के साथ में। और मिठाई स्कूल में मिल जाती है, लेकिन जो गिफ्ट है वो घर पे दे करके जाते हैं। तो मैडम आई थी, और जो मतलब सर हैं जिनका स्कूल है उनका जो बेटा है वो आया था। तो इसमें से निकला है डिनर सेट, क्योंकि डिब्बा देख करके हमें अंदाज़ा तो हो ही जाता है इसमें क्या है, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो अंदर से खोल करके अच्छे से देख लेते हैं। और मेरे पास डिनर सेट तो है, मैं लेकर के आई थी, वो 2-3 बार मुश्किल से यूज हुआ है, क्योंकि वो हम तभी यूज करते हैं जब जैसे 4-5 बंदे इकट्ठे आ जाएं। अगर एक दो आता है तो हम वैसे ही दे देते हैं डाल करके, लेकिन जब कई लोग एक साथ आ जाते हैं, भाई ये होता है कि चीज़ें बार बार डाल करके देनी, तो तब मैं डिनर सेट यूज कर लेती हूँ। बस उसको निकालना और फिर दोबारा से पैकिंग करना, साफ करके अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ करके बाद में रखना, वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए उसको मैं कम से कम ही यूज करती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी माँ जला रही है दिए, क्योंकि ये छोटी दीपावली पे लगाते हैं हम 5-7, जितने भी आपके यहाँ पे लगाते हैं उतने, जैसे मेन गेट पे लगाते हैं, मोरी में लगाते हैं, जो लोग पशु रखते हैं वो पशुओं का जो ठाण होता है वहाँ पे लगाते हैं, है ना, कई चीज़ें होती हैं, एक जैसे तुलसी में लगा देते हैं। तो यहाँ पे बाहर एक दिया मोरी में रख दिया है, मोरी में भी देखो कहाँ पे रखा है। और यहाँ पे जो मेन गेट है हमारा, उसके ऊपर रख देंगे 2 दिए। और अब 2 दिए मेरी माँ ने यहाँ पे रख दिए थे, एक चाकी एक गंडासा, तो इस तरह से, और एक दिया ऊपर रख दिया था। और अब ये जो क्लिप है ये है बड़ी दीपावली की। तो सुबह का टाइम हो चुका है, मतलब बिल्कुल सुबह का तो नहीं है, होगा 10-11 बजे के आसपास का ये टाइम। तो यहाँ पे मेरी माँ भैंसों को नहला रही है, इनको नहला करके, और जैसे सींगों पे जो तेल है वो लगाया जाता है। मेरे हिसाब से ये सब काम छोटी दीपावली के दिन करते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मेरी माँ ने तो आज ही किया था। और नहला करके इनके जो सींग हैं उन पे तेल लगा दिया था। और बाद में जो गांडड़ी बांधा कर भैंसा का है, कुछ लोग घर पे भी बना लेते हैं, जो कतर होती है ना, कतरन बच जाती हैं छुट्टों में से उनकी, कुछ मोल लेकर के आते हैं। पहले बड़ा चाव होता था इन सब चीज़ों का, अब तो इतना नहीं, पहले बच्चों को भी इन चीज़ों का चाव होता था भाई, हाँ मतलब भैंसों की नई गांडड़ी, और जो बड़द है उसका कितनी सारी चीज़ें गले में बांधा कर दे। और ये हो गया करीब 3 बजे का टाइम, भूख लग गई थी काम करते करते। तो यहाँ पे मास्टर जी लेके आए थे पकोड़े, और चाय बना ली है, तो ईब हम खावांगे पकोड़े बैठ के। मेरी माँ भी मैंने ऊपर ही बुला ली थी। और काम करते करते ना 3 बज गए थे, 3 बजे के बाद
हमने कुछ खाया पिया, फिर नहा करके आई तो करीब 4 बजे के आसपास का ये टाइम हो चुका है। और मुझे ये था कि 5 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं अंधेरा होने से पहले जो हाउस टूर है ना वो दे दूँ। खैर देखो, वैसे तो लाइटिंग वगैरह में ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ पाती उसमें। लेकिन ये है कि चलो समझ में तो आती ही है। तो बेडशीट वगैरह है वो भी मैंने लगा दी हैं, बस बेडशीट ही मेरी लगानी रहती थी, तो बेडरूम की भी लगा दी है और दीवान पे भी लगा दी है। लेकिन अभी भी मेरी लड़ियाँ लगानी और भी बहुत सारी चीज़ें, और इन कामों में इतना टाइम लगे। और एक क्या है ना, मतलब और कोई नहीं होता, हेल्प कर देते हैं लेकिन पास में खड़ा होना पड़ता है, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये है ना भाई, कोई ऐसा बंदा हो कि वो भी काम करता रहे साथ साथ में। ये कि बताना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या, फिर ये होता है कि खुद ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे मंदिर पे मैंने लगा दी है। और भाई देखो, दीपावली है तो मंदिर तो सबसे पहले होना चाहिए, है ना। कोई भी त्यौहार है देखो, मंदिर तो सबसे पहले ही होता है। और यहाँ पे जो कुछ और लड़ियाँ हैं मैंने वो मंगवा रखी हैं, वो मैं इस टाइम पे लगा रही हूँ। और यहाँ पे इस दीवार को हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया। और कमेंट आए थे कि कमेंट आए नहीं, एक कमेंट आया हुआ था, किसी में बुरा मत मानना, लेकिन ये दीवार अच्छी नहीं लग रही है वॉलपेपर लगाने से। तो बहन पता है क्या, वीडियो में आप लोग देखते हो अलग चीज़ देखते हो, लेकिन जब आप सामने से देखोगे ना तो दीवार सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब एक अलग लुक आ रहा है। और ये भी मैंने कुछ सोच करके ही लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने वो लोहे की पत्ती लगवा करके ऊपर जो स्लैब सी बनवा रखी थी ना, तो बहुत ज़्यादा दीवार ख़राब लग रही थी, वो निकलवाई। और वो निकलवाने का यही रीज़न था, एक तो ना कुछ भी सामान है हाथ में है वो वैसे ही रख दिया करते, ठीक है, धूल मिट्टी भी बहुत होती थी उनके ऊपर, और कुछ ना कुछ सामान एक्स्ट्रा रखा जाता था, जैसे कभी दवाई रख दी, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया। तो इस वजह से वो मैंने हटवा दी। और एक तो वो दीवार ख़राब हो रही थी, लेकिन ये वॉलपेपर सच में अच्छा लग रहा था। मास्टर जी भी शुरू में मना कर रहे थे कि ये क्या कर रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ये वो, लेकिन बाद में लगाने के बाद ये बोले कि बहुत बढ़िया लग रहा है, बाहर वाले से भी मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो ये बात है, ठीक है। और इस दीवार पे मैं लगा सकती थी, अगर जैसे अब ड्राइंग रूम की दीवार उस पर मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, तो ये मैंने कुछ सोच समझ करके ही लगाया है। बट कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल हक बनता है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो अच्छी कहने का, और जो चीज़ ना लगे उसको ना कहने का, ठीक है। इसमें ये नहीं कि मैं बुरा मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मेरी माँ बना रही है गोवर्धन, क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ पे जो गोवर्धन है वो पाथा जाता है, और इसी दिन पूजा होती है। हमारे यहाँ पे उपले बनाए जाते हैं, देख सकते हो आप लोग, जैसे भी बना रखे, गोसे उपले जो भी आप लोग बोलो। और उसके ऊपर जो थेपड़ी है वो रख दी है, ठीक है। यहाँ पे कड़ोनी, बिलोनी, 2 भैंस और पाड़ी हाड़ी, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे बनाते हैं। कुछ जगह पे मैंने ये चीज़ें फ़ोन में ही देखी, वरना हमारा मतलब जो भी है, जैसे जहाँ भी हम रहे हैं तो वहाँ पे सब इस तरह से ही जो गोवर्धन है वो बनाया जाता है। लेकिन जैसे कई जगह पे हम देखते हैं व्लॉग में या शॉर्ट में, तो गोवर्धन की प्रतिमा है वो बनाई जाती है, और उसकी जो पूजा है वो होती है, पूरा परिवार पूजा करता है गन्ने वगैरह से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बात तेल के अंदर डबोई गई है। और ये दिए हैं एक दादा नगर खेड़ा पे, बाबा बजरंगबली पे, गांव की जो सामान्य चौपाल है उस पर, जो महिला मंडल है उस पर लगा लो, जो सार्वजनिक जगह होती है गांव की वहाँ पे लगाए जाते हैं। बाकी तेल और ले जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे मेरी माँ जा रही है दिए जलाने के लिए, और ये भी भाई मेरे हिसाब से सब जगह पे ही जलाते होंगे ना, मतलब गांव की जो भी सार्वजनिक जगह होती है या फिर जो भी मंदिर हमारी दो पूज जहाँ पे भी होती हैं, हर जगह पे जो दिया है वो लगता है। और ये कली पराध्या ने इतनी सारी निकाल रखी थी, बहुत सारी। तो यहाँ पे मेरी माँ ने चौपाल है जो वहाँ पे लगा दिया है, वहाँ शायद, हाँ वो महिला मंडल था, ये चौपाल है जहाँ पे अब आई है मेरी माँ। बहुत सारी क्लिप निकाल रखी थी आराधन, लेकिन मैंने कटपट कर दी, क्योंकि इतनी क्लिप का तो मैं करती भी क्या। बस ये होता है एक दिखाने के लिए, मतलब भाई हाँ हमारे यहाँ पे कैसे क्या होता है वो चीज़ दिखाने के लिए, ये जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब जो पाल पे दिए लगाने के बाद मेरी माँ पहुँच गई है यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है और साथ में दादा खेड़ा है, तो उसके बाहर ये पीपल का पेड़ है, वहाँ पे सब दिया लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा रही है, फिर मंदिर में, और फिर दादा खेड़ा पे दिया लगा करके अब मेरी माँ पहुँच गई है सुल्तानपुर, और अब यहाँ पे दिया लगा देंगे। और हमारे यहाँ पे ना बहुत जगह दोग लगती है, बहुत जगह, कई तो मंदिर हैं, कई माता होगी, चलो माता तो सबके यहाँ पे ही होती है, लेकिन जैसे हमारे मतलब वहाँ पे है, मायका है मेरा, वहाँ पे एक ही मंदिर है या एक दादा खेड़ा है, तो 2 ही जगह दुखती है, या फिर तीसरा हम डाकल गाँव में जाते हैं जहाँ पे बलवानपुरी की मान्यता है,
तो उसको भी बहुत मानते हैं सब। पर गांव में जैसे 10वीं वाले दिन हमारी दोग लगती है और 10वीं के दिन ही हम जो दूध है वो बरतते हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर है जहाँ पे हमारी मान्यता है। तो अब मेरी माँ पहुँच गई है माता पे दिया लगा के बाबा किशनदास पे। तो अब हो चुका है ये रात का टाइम और यहाँ पे गोवर्धन की पूजा हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि दीपावली वाले दिन ही हमारे यहाँ पे गोवर्धन की पूजा होती है। बाकी अगले दिन होती है गोवर्धन की पूजा, जैसे वैसे इसके जो मुहूर्त वगैरह बता रहे थे तो वो अब 13-14 तारीख में बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे दीपावली वाले दिन ही जो दोग है वो लगती है। तो दोग के समय पे ये जो दूध बिलोने वाली जो रही है ना वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी भी दोग लगवाते हैं साथ में। और खील खिलौने के साथ जो दोग है वो लगती है। और छोटी जो एक होती है ना, क्या बोलते हैं इनको, कुल्हड़ी बोल देते हैं, लोट 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 में जो दूध है कच्ची लस्सी सी है वो दी जाती है मीठा डाल करके। तो यही था आज का व्लॉग, इसके बीच का पार्ट कल आएगा। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।